और गौसे आजम ने हमेशा सच बोला था। गौसे आजम के बारे में आपने सुना होगा, एक डाकू ने आकर के जब घेर लिया था और आकर के पूछा था कि बेटे बता तेरे पास में क्या है। गौसे आजम ने फरमाया था कि मेरे पास में 40 अशरफियां मेरे हिस्से की जो है वो मेरे पास में मौजूद है। उसने कहा ये बच्चा मजाक कर रहा है, चला गया। दूसरा चोर आया, उससे भी यही सवाल जवाब हुआ। तीसरा चोर आया, उससे भी यही सवाल जवाब हुआ। आखिरकार बारी बारी सारे डाकू आते रहे और यही सवाल करते रहे, बच्चे बता तेरे पास में क्या है। हर सवाल का जवाब गौसे आजम ही देते रहे, हाँ मेरे पास में 40 अशरफिया है, हाँ मेरे पास में 40 अशरफिया है। जब वो सारे के सारे अपने सरदार के सामने गए थे और जाकर के कहा था कि हुजूर आए मेरे सरदार, इस काफिले के अंदर एक बच्चा है जिसके पास में हम सभी लोग गए, उसने यही कहा हमारे पास में 40 अशरफिया है। तो सरदार ने कहा था उस बच्चे को बुला करके लाया जाए। जब गौसे आजम को बुला करके लाया जाता है, गौसे आजम ने जब जाकर के वहां के ऊपर अपने आप को पेश किया था, यानी जाकर के खड़े हुए थे, तो उस डाकों के सरदार ने कहा था कि बेटा बता तुम्हारे पास में क्या है, तुम्हारे पास में कुछ है। तो गौसे आजम ने डाकों के सरदार से भी यही कहा था, हाँ मेरे पास में 40 अशरफिया है। आप बताइए यार, आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, कोई चोर मिल जाए और आपको पकड़ ले, पकड़ने के बाद में आपसे बोले कि बताओ तुम्हारे पास में क्या है। अगर आपके पास में 1000 रुपये होंगे फिर भी आप बोलेंगे मेरे पास में कुछ भी नहीं है। आपके पास में अगर 100 रुपये भी होंगे आप बोलेंगे कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है। यार दुनिया का यही मामूल है, दुनिया का यही तो तौर तरीका चल रहा है कि चोरों से हर कोई अपना माल छुपाया करता है, चोरों से हर कोई अपना सामान छुपाया करता है, लेकिन गौसे आजम ने अपने माल को ना छुपाया था। गौसे आजम ने अपने पैसे, अगर तुम चाहते तो मेरा पैसा जो है अपना पैसा बचा करके भी ले जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा ना किया है। बताओ इसकी वजह क्या है, इसका वजह क्या है। तो गौसे आजम ने फरमाया था इसकी वजह और कोई नहीं है, बल्कि जब मैं अपने घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझसे अहद लिया था, मेरी माँ ने मुझसे वादा किया था कि बेटा सुन, कोई भी परेशानी आ जाए झूठ मत बोलना, कितनी बड़ी क्यों ना मुसीबत आ जाए झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ से बचते रहना। झूठ बोलना शरीयत के अंदर हराम है। मुस्तफा जाने रहमत ने झूठ को बोलना हराम फरमाया है। आपने फरमाया कि सुनो, मेरे नाना ने झूठ को बोलना हराम फरमाया है और मैंने अपनी माँ से वादा लिया था कि मैं झूठ ना बोलूंगा। तो मैं अपने माँ से किए हुए वादे को कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं अपनी माँ के वादे को कैसे तोड़ सकता हूँ। तो डाकुओं के सरदार के दिल के ऊपर एक बिजली सी गिरती है और डाकुओं के सरदार ने कहा था वाह बेटे वाह, तूने तो मेरे दिल की खिड़कियों को खोल दिया है। अरे तूने एक माँ से किए हुए वादे को नहीं तोड़ा है और मैं खुदा के वादे को तोड़ रहा हूँ, मैं खुदा के वादे को तोड़ रहा हूँ। ए बेटे जब मैं मान गया तो जब इतना सच्चा है तो ला अपने हाथ को बढ़ाइए और मैं तौबा करके तेरे हाथ के ऊपर फिर से कलमा पढ़ता हूँ और आज के बाद मैं तौबा करता हूँ, मैं आज के बाद मैं चोरी ना करूंगा। सरदार ने अपने साथियों से कहा था, ए मेरे साथियों सुनो सुनो, जब चोरी करने की बारी आती थी मैं तुम्हारा सरदार था, कोई काम हुआ करता था मैं तुम्हारा सरदार था, लेकिन आज के बाद में मैं तुम्हारा सरदार नहीं हूँ। आज मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, अब मैं तुम्हारा सरदार न रहा। तो उन सारे डाकुओं ने कहा था, ए सरदार सुनो सुनो, जब रहजनी करने में, डाका जनी करने में, चोरी करने में हमारे सरदार थे तो यहाँ तौबा करने में हमें क्यों साथ छोड़े जा रहे हो। यहाँ भी हमारा साथ दीजिए और हम भी साथ देते हुए हम आपके साथ में है। जहाँ आपने तौबा किया है हम भी तौबा करते हैं और तौबा करके आज के बाद में सभी लोग नमाजी हो जाएंगे, आज के बाद में खुदा से डरने वाले हो जाएंगे। जो अब्दुल कादिर के हाथों के ऊपर जिन जिन लोगों ने तौबा की थी अल्लाह ने सबको विलायत का मकाम अता फरमा दिया था, विलायत का मकाम अता फरमा दिया। गौसे आजम से पूछा गया कि हुजूर ये बताइए कि सबसे पहले अपने आपके हाथों पर तौबा करने वाले कौन लोग हैं। तो गौसे आजम ने जो नाम लिया था वो यही नाम लिया था कि जो सबसे पहले मेरे हाथों पे तौबा करने वाले हैं वो जंगल के अंदर जो डाकू मिले थे उन लोगों ने सबसे पहले अब्दुल कादिर के हाथ के ऊपर तौबा की। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा।
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ रजा बरकाती साहब, हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ रजा बरकाती साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बोलो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। देखिए आप सुनिए, मैं इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत में आपको सुनाता रहूंगा। आप बाकायदा बैठे रहें, क्योंकि और रातें हम और आपको सोने के लिए मिल सकती है, लेकिन आज की रात के में अगर हम गौसे आजम का जिक्र करते हैं, खुदा की याद मना रहे हैं, तो सुनो अल्लाह कुरान के अंदर बयान फरमाता, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह कुरान के अंदर बयान फरमाता है, अगर एक जर्रे के बराबर भी तुमने दुनिया पर भलाई की, उसे भी उसका बदला आखिरत में मैं तुम्हें दूंगा। एक जर्रे के बराबर तुमने दुनिया पर गुनाह किया है, उसे भी तुम्हें आखिरत में मिलना है, वो भी तुम्हारे सामने होगा, उसका बदला भी तुम्हारे सामने दिया जाएगा। तो आप बताइए कि जब जर्रे की बारी आएगी, वो जर्रा जर्रा हमारी निगाहों के सामने होगा। तो ये तो हमने पूरी रात अल्लाह के जिक्र में गुजार दी है, हमने पूरी रात खुदा के जिक्र में गुजारी है। जब इस रात की बारी आएगी तो हम यूं कहेंगे, ऐ खुदा, इस रात में बैठ करके हम तेरे महबूब का और तेरे बंदों का जिक्र कर रहे थे, बैठ करके हमने नींदों को कुर्बान किया था, तेरी याद में हमने नींदों को कुर्बान किया था, तेरे जिक्र के लिए। जब खुदा की बारगाह में हमारी रात जाएगी और खुदा ने अगर हमारी इस रात को कबूल फरमा लिया, तो खुदा तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमा करके हमें जन्नत भी अता फरमा देगा, हमारे गुनाहों को भी माफ। वाह वाह वाह, सुभान एक अल्लाह। रात की कीमत, एक जर्रे का आलम यह है कि हमारी निगाहों के सामने होगा, हमारी निगाहों के सामने होगा। यार ये तो पूरी रात हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के महबूब का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के प्यारों का जिक्र कर रहे हैं। हम जहां साल में हर रात आराम से सोते हैं, तो क्या एक रात हम गौसे आजम के नाम के ऊपर कुर्बान नहीं कर सकते? बिल्कुल, बेशक, बोलिए यार, बेशक बेशक कर सारी रात नहीं, एक रात क्या हम गौसे आजम के नाम के ऊपर नहीं जाग सकते हैं? जरूर जाग सकते हैं। या जहां हम पैसों को खर्च कर सकते हैं, वहीं हम अपनी नींदों को भी कुर्बान कर सकते हैं, और करते हैं। माशाल्लाह सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, गौसे आजम के जितने आशिक हैं, गौसे आजम के जितने भी प्यारे हैं। गौसे आजम ने क्या फरमाया? मैंने अपनी माँ से अहद किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, और झूठ नहीं बोला। और आज गौसे आजम के आशिकों का हाल ये है, बोलते हैं गौसे आजम के दामन को नहीं छोड़ेंगे, है ना, गौसे आजम के दामन को नहीं छोड़ेंगे। झूठ पे झूठ चल रहा है, झूठ पे झूठ चल रहा है। आना पुखरी को है, पहुंचे अभी सरोना पुल के ऊपर है, बोलते हैं कि यार हम तो अभी सिंगाही में हैं, है ना, अभी हम सिंगाह पहुंचे हैं। या बोलते हैं यार हम अपने घर पे पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट लगेगा, 1 घंटा बोलेंगे, 5 मिनट में आने वाले हैं। झूठ पे झूठ, झूठ मत बोला करो, सच बोलो, सच बोलो। आओगे उतने ही वक्त जितना टाइम लगना है, जितना टाइम लगना है। गौसे आजम ने ये दर्श दिया, बचपन ही में दर्श दिया, लोगों झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ बोलना हराम है शरीयत के अंदर। झूठ बोलने से, झूठ और चुगलखोरी और गीबत घरों को तबाह बर्बाद कर देती है, तबाह हो जाते हैं घर, और ना जाने कितने घर तबाह हो गए झूठ बोलने की वजह से। आग बुझाई इधर की उधर, उधर से इधर कर दी, घर में जंग छिड़ गई, लड़ाई छिड़ गई, रिश्ते टूट जाते हैं यारों। तो झूठ मत बोला कर, झूठ और गीबत चुगलखोरी ये घरों को तबाह बर्बाद कर देती है। गौसे आजम के महफिल में आए तो पैगाम लेकर के जाओ कि नमाजें पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में झूठ चुगलखोरी गीबत से भी परहेज करेंगे, इनको भी हम नहीं करेंगे, इनसे भी दूर भागेंगे। गौसे आजम का और एक मकाम सुनो, मैं आपको बताता हूँ। गौसे आजम की करामत, बड़ी प्यारी करामत अभी जहन के अंदर आई है, आपने इससे भी पहले सुनी होगी। मैं आपको बताता हूँ गौसे आजम के वो शान है, गौसे आजम का वो मकाम है कि अगर चोर आता है आपने उसको वली बना दिया, अगर कांटा आया तो आपने उसको फूल बना दिया, अगर कोई नाकिस आया आपने उसको मुकम्मल कर दिया, अगर कोई गुनहगार आया उसे आपने गुनाहों से पाक करने वाला बना दिया, उसको पाक कर दिया, अल्लाह का वली बना दिया। अगर कोई बेइल्म वाला आया गौसे
आज़म ने उसे अपने फैज़ से, अपने मकाम से, अपने सीने से लगा करके इल्म वाला बना दिया है। यह गौसे आज़म का मकाम। एक चोर आया और आने के बाद में कहने लगा कि हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ, मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ, मैं मुरीद होने के लिए आपके बारगाह में आया हूँ। आपने फरमाया अगर तू मुरीद होने के लिए आया है तो मुरीद हो जा। उसने कहा नहीं, मेरी शर्त है, मेरी शर्त है। गौसे आज़म ने फरमाया कि बता तेरी शर्त क्या है। उसने कहा मेरी शर्त यह है कि मैं आपसे मुरीद तो हो जाऊंगा लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। मुरीद हो जाऊंगा पर चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी शर्त यह है मैं आपसे मुरीद हो जाऊंगा लेकिन नमाज नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। नमाज क्या, नमाज नहीं पढ़ूंगा और चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। गौसे आज़म फरमाते हैं जो नमाज ना पढ़े मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। लेकिन गौसे आज़म ये भी तो फरमाते हैं कि मैं लोहे महफूज को देख करके बता देता हूं कि बंदे की तकदीर में क्या है, बंदे की तकदीर में क्या है। गौसे आज़म ने फरमाया ठीक है तो मुरीद हो जा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि जब भी नमाज का वक्त होगा तो तुझे अजान देनी होगी। क्या फरमाया? अजान देनी होगी। जोर का टाइम होगा, अगर तू काम कर रहा है काम को छोड़ करके अजान पढ़ेगा। असर का टाइम हो गया, काम छोड़ करके अजान पढ़ेगा। मगरिब का टाइम हुआ, अजान पढ़ेगा। इशा का टाइम हुआ, नमाज पढ़ेगा, अजान पढ़ेगा। फजर का टाइम हुआ तो तू अजान पढ़ेगा। उसने कहा बस अजान पढ़ने की बारी है, बात है तो ठीक है, मैं अजान पढ़ता रहूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा, चोरी करता रहूंगा, मैं अजान पढ़ने के लिए राजी हो जाऊंगा, मैं राजी हूँ। गौसे आज़म ने फरमाया ठीक है तो फिर आ और आकर के मुरीद हो जा। गौसे आज़म ने उसको मुरीद कर दिया। जब वो मुरीद होता है, मुरीद होकर के घर पहुंचा और पहुंचने के बाद में जब जोहर का टाइम हुआ तो उसने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कानों में उंगलियां डाल करके अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू कर दिया। बीवी ने कहा है ये तो चोर जिसने जिंदगी में खुदा का नाम ना लिया हो और ये घर में आज अजान पढ़ रहा है, ये अल्लाह का वली कैसे बन गया है, इतना पाको साफ कैसे हो गया। अजान होने के बाद में उसने बीवी ने कहा थी लाओ ला करके मुसल्ला बिछा दूं, पानी ला करके रख दूं, मेरा शोहर जो है ये शोहर बदल चुका है, अपनी नियत को इसने बदल लिया, अब ये चोरी ना करेगा, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, उससे हमारा भी पेट चलता रहेगा। औरत ने अच्छी तरीके से पानी ला करके रखा, मुसल्ला ला करके रख दिया। अजान से जब वो फारिग हुआ उसने कहा ये तुम क्या कर रही हो, मैंने अब्दुल कादिर से सिर्फ अजान के बारे में कहा था, नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा था, मैं अजान का वादा करके आया हूँ। बीवी ने कहा ठीक है। अब वक्त यानी जोहर का वक्त होता है, जोहर के बाद में थोड़ा टाइम मिलता है, असर का टाइम हुआ। अब जब खेत में है, असर का टाइम हुआ, आज खेत में अल्लाह अकबर के सदाएं बुलंद कर रहा है। मगरिब का टाइम हुआ है, अगर वो रास्ते में अल्लाह अकबर के सदाएं बुलंद कर रहा है। ईशा के टाइम जहाँ लोग आराम किया करते हैं वो कानों में उंगलियां डाल करके अल्लाह अकबर के सदाएं बुलंद कर देता है। यार जिसके घर से कभी कुरान पढ़ने की आवाजें ना आए, जिसके घर के अंदर कोई सुभान अल्लाह कहने वाला ना हो, जिसके घर के अंदर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला ना हो, उस घर से अगर अजान की आवाजें आना शुरू हो जाए और जो चोर हो, जो चोरी करता हो, ऐलान या चोरी करता हो, वो अगर अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दे, अजान देना शुरू कर दे, तो सभी लोग हैरान तो हो ही जाएंगे। यार जो घरों को बर्बाद कर रहा है, ये देखिए अजान पढ़ रहा है, लेकिन उसने वादा किया था कि मैं अजान दूंगा, नमाज ना पढ़ूंगा। वक्त गुजरता रहता है, असर से लेकर के ईशा के टाइम तक अजान में बहुत ही कम मुख्तसर सा वक्त हुआ करता है। ये मुख्तसर सा वक्त होता है। यहाँ तलक करके एक दिन ऐसा आता है कि घर के अंदर कुछ खाने पीने के लिए कुछ ना रह गया, कुछ भी खाने पीने के लिए ना बचा था। बीवी ने कहा अरे मेरे शोहरे नामदार, आप दिन व रात में अजान पढ़ते रहते हैं, काम कब करने के लिए जाओगे, घर में कुछ अनाज वगैरह बाकी ना रहा है, हम किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। उसने कहा ठीक है, आज मैं रात को खाने का इंतजाम कर दूंगा। यानी फिर चोरी का इरादा कि मैं चोरी तो करूंगा, चोरी करने का उसने वादा किया था। इधर गौसे आजम उसकी नजरे करम, उसके ऊपर अपनी नजरे करम फरमा रहे थे। इधर इसने कहा ठीक है, आज रात में इंतजाम हो जाएगा, आज रात में इतना माल लेकर के आऊंगा कि पूरा महीना खाता रहूंगा और माल कम ना होगा। आखिरकार ईशा की अजान पढ़ता है। ईशा की अजान पढ़ने के बाद में रात का इंतजार करने लगा। जब आधी रात का वक्त गुजरता है, अपने गांव से बाहर निकला, दूसरे जगह
जगह के ऊपर पहुंचा। पहुंचने के बाद पूरी बस्ती के अंदर जो सबसे अमीर घराना था उस घराने के अंदर दाखिल होता है। अब माल को तलाश करना शुरू कर देता है, माल को चुराना शुरू कर देता है। माल को चुरा रहा था, माल इकट्ठा कर रहा था। जब माल इधर इकट्ठा कर रहा था, इधर इतना टाइम उसको माल जमा करने में लग गया कि फजर की अजान मस्जिद से आना शुरू हो जाती है। जब उसके कानों के अंदर अजान की आवाज पहुंची थी, अब उसने अपने पीर से वादा किया था नमाज तो ना पढ़ूंगा, लेकिन जैसी अजान का वक्त होगा तो मैं अजान देना शुरू कर दूंगा, मैं अजान पढ़ता रहूंगा। अब जैसे कानों में अजान आई थी, अजान की आवाज आई थी, और ये भी कहा था कि किसी भी जगह पर होगा अजान दूंगा, अगर सफर में हूं तो अजान दूंगा, हजर में हूं अजान दूंगा, अगर मैं खेत में हूं तो अजान दूंगा, घर में हूं तो अजान दूंगा, हर जगह के ऊपर मैं टाइम जब भी होगा अजान देता रहूंगा। अपने पीर से वादा किया था। इधर फजर का टाइम होता है, चोरी करने के लिए घर के अंदर आया था। अजान की सदा कानों के अंदर पहुंचती है, गठरी को एक किनारे रखा, कानों में उंगलियां डाल के अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर दी है। जिस घर में चोरी करने के लिए आया था उसी घर में जब अजान होने लगती है, पूरे घर वाले बेदार हो गए, आंखें खुल जाती है और कहते हैं यार अल्लाह का कितना करम हो गया कि अल्लाह का वली हमारे घर के अंदर आ गया है। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये नमाज पढ़ाने के लिए आ गया है, अजान दे रहा है। हम कितने काहिल हैं, हम कितने नाकारा हैं कि सोए हुए हैं। सभी घर वाले बेदार होते हैं, वजू करते हैं, इधर अजान हो रही थी, घर वाले वजू करते हैं, सफेद पिस जाती है। अजान से जब फारिग होता है, अजान से फारिग होने के बाद में पीछे देखा कि मुक्तदी खड़े हुए हैं और कह रहे हैं ऐ इमाम साहब अब अजान कह दी है, अजान पढ़ दी है, अब नमाज भी आगे मुकम्मल करा दीजिए, नमाज भी पढ़ा दीजिए, अल्लाह का करम हो गया है, नमाज भी पढ़ा दीजिए। गौसे आजम उसके ऊपर नजरे करम फरमा रहे थे। कहा था कि मैं नमाज ना पढ़ूंगा, लेकिन आज नमाज पढ़ानी पड़ रही है। फजर की नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने के बाद में गौसे आजम ने अपने मुरीदों से मुस्कुरा करके फरमाया था, ऐ मुरीद मेरे मुरीदों सुनो, मैंने उसकी दो मानी थी, मैं ना फंसा था, उसने मेरी एक मान ली थी और वो फंस गया है, एक मान करके फंस गया है। इधर उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली और कहा था जब खुदा का इतना करम सिर्फ आसान पर हुआ है कि लोग मेरे पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं, अगर मैं सच्चे दिल से तौबा कर लूंगा तो खुदा मुझे और मकाम अता फरमा देगा। फिर वहां से उसने सच्चे दिल से तौबा कर दी और अल्लाह ने उसे विलायत का मकाम अता फरमाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। लोगों सुनो, हमारे गौसे आजम का मकाम बहुत बुलंद है, जिसके ऊपर नजर करम फरमा दे उसकी नैया पार है, नैया उसके पार है। आज हम भी या गौस अल मदद पुकारते हैं, हमारी मदद होती है, हमारी रहनुमाई होती, हमें एक रास्ता मिल जाता है। इसीलिए हम पुकार के कहते हैं क्या, इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन, दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर। इसीलिए हम पुकार करके कहते हैं मेरे मिल्लत के मुसलमान भाइयों, पुखरी के मुसलमान भाइयों, 1 घंटा हो गया मुझे तकरीर करते हुए। आप बताइए कि जो भी मैंने बताया आपके समझ में आया कि नहीं आया है? अच्छा लगा कि नहीं लगा है? लगा है ना? अच्छा, तो अगले साल फिर बुलाओगे इंशाअल्लाह। अभी एक महीना पहले भी आपके वहाँ प्रोग्राम हुआ, 12 रबीउल अव्वल या 13 रबीउल अव्वल को, माशाअल्लाह वो भी बहुत हुआ। पिछले साल उस तारीख में मैं आया था, शायद कि आप लोगों को मालूम होगा। उसके बाद में यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो भी करम फरमा दिया है वो हमें जिस टाइम के ऊपर जहाँ पे जाना लिखा है उस जगह के ऊपर हम पहुँच ही जाएंगे, उस जगह के ऊपर हम पहुँच ही जाएंगे। तो हमारा आना यहाँ अब लिखा हुआ था, मैं अब आपके बारगाह में आया हूँ और आपको दीन की बातें बताता हूँ। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी में अगर यहाँ आना लिखा होगा फिर मुलाकात होगी, लेकिन मैं आपसे फिर यही कह करके जा रहा हूँ, गौसे आजम ने जो फरमा दिया, गौसे आजम ने जो बयान फरमा दिया है उसको हम ना छोड़े। गौसे आजम ने जो हमें दस दे दिया है हम उसे ना छोड़े। गौसे आजम बयान फरमाते हैं कि अगर मैं अपने राजों को पहाड़ों के ऊपर डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। गौसे आजम फरमाते हैं अगर मैं अपने राजों को दरियाओं के ऊपर डाल दूं तो दरिया रेजा रेजा हो जाए। दरिया
दरिया रेसा हो जाए। गौसे आज़म फरमाते हैं कि दरिया खुश्क हो जाए, अगर मैं अपने राज को समंदरों में डाल दूं तो समंदर खुश्क हो जाए। इसी तरीके से एक रिवायत मिलती है, तहक़ीक़ुल औलिया शान सुल्तानुल असफिया में लिखा हुआ है। बयान फरमाते हैं कि सुनो सुनो ऐ लोगों सुनो, चंद लोग हम लोग गौसे आज़म के साथ दरिया में सफर कर रहे थे, हम लोग दरिया में जा रहे थे, इतने में हम लोगों में से एक का इंतकाल हो जाता है। क्यों? इसलिए कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को यहाँ से एक ना एक दिन जाना है, दुनिया छोड़ करके जाना है। इतना याद रखो, हमें भी मरना है, आपको भी मरना है, मरना जरूर है। अगर कोई मुसलमान है वो भी कहता है मरना है, अगर कोई काफिर वो भी बोल रहा है मरना है, अगर कोई हिंदू है वो भी बोलता है मरना है। इस मसले में किसी को भी इख्तिलाफ नहीं है। अगर अपना है वो भी बोलता है कि मरना है, बेगाना है वो भी बोलता है मरना है, पराया है वो भी बोलता है कि मरना है, हर कोई बोलता है मरना है। और ये हक है, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। और हम सबको मर करके एक ना एक दिन कब्र के अंदर जाना है, जिसको आला हजरत ने यूं बयान फरमा दिया, हाय गाफिल क्या वो जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आप बताइए कि वो गाफिल यानी गाफलत में हम पड़े हुए हैं, वो कब्र की जगह है, कब्र की जगह गफलत में पड़े हुए हैं, जहां जाने के लिए 5 लोगों की जरूरत लगती है। 5 होते हैं कि नहीं होते हैं? आप बताइए, चारपाई उठाने के लिए 4 लोग हुआ करते हैं, एक चारपाई के ऊपर जनाजा लेटा हुआ होता है, 5 लोग होते हैं। 5 लोग कब्रिस्तान के लिए निकलते हैं, घर से जब निकलते हैं तो कंधे बदलते हुए 4 लोगों का ये 4 लोग लेकर के जाते हैं। 5 वक्त जो है उस चारपाई के ऊपर लेटा हुआ है। जब कब्रिस्तान को पहुंचते हैं, कब्र में रखने के बाद में मुर्दे को आप बताइए कि 4 वापस होते हैं कि 5 वापस हो रहे हैं? 4 वापस होते हैं। एक को उसे कब्र में दफन कर दिया। इसी को आला हज़रत बयान फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 लोग गए थे, 4 वापस आ रहे हैं। आज उससे हम गाफिल है, मरना जरूर है, एक ना एक दिन मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। कोई बच्चा है उसे भी मरना है, कोई जवान है उसे भी मरना है, कोई बूढ़ा है उसे भी मरना है। इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। आला जो है आला हजरत ने यही बयान फरमा दिया है कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अब सुनिए गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शान बयान फरमाते हैं, तहक़ीक़ुल औलिया शान सुल्तानुल असफिया में तहरीर फरमाते हैं कि हम लोग गौसे आजम के साथ में दरिया का सफर कर रहे थे, कश्ती के ऊपर सवार थे, दरिया का सफर कर रहे थे। रास्ते में एक का इंतकाल हो जाता है, एक का इंतकाल हो गया, कहीं नजर नहीं आ रहा था कि किनारा कि हम वहां कश्ती ले जाए और ले जाने के बाद में हम फिर वहां के ऊपर दफना दे। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। बयान करते हैं फिर हम लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों ना हो कि हम इसको दरिया में ऐसे ही डाल दे, ऐसे ही डाल दे। यानी यहाँ के ऊपर जमीन नहीं, कब्र कहाँ बनाई जाएगी? यहाँ के ऊपर जमीन नहीं है, कब्र किस तरीके से तैयार की जाएगी? ऐसे ही डाल दे। बयान करते हम लोगों ने इतना इरादा ही किया था कि गौसे आजम ने अपना करम फरमाया और दरिया को हुक्म फरमाया। बयान करते हैं कि दरिया सूख जाता है, जमीन नजर आने लगता है। बोलो यार सुभान अल्लाह। दरिया सूख गया, जमीन नजर आने लगता है, बयान आने लगती है। बयान करते हैं कि इस तरीके से पानी खत्म हुआ, ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पानी कभी मौजूद ही ना था, यहाँ के ऊपर कभी पानी ना था, ऐसा पानी खुश्क हो जाता है। गौसे आजम बयान फरमाते हैं कि इसको यहाँ के ऊपर दफन कर दिया जाए। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद भी जब उसको उस दरिया के अंदर दफन कर दिया जाता है, मिट्टी के अंदर दफन करते हैं, फिर बयान करते हैं फिर हम लोग कश्ती के ऊपर सवार हुए थे। इतने में फौरन उसी तरीके से दरिया रवा दवा हो जाता है, रवा दवा हो जाता है। इसी को गौसे आजम ने अपने असीदे के अंदर बयान फरमाया है, आए लोगों सुनो सुनो, मैं अगर अपने राज को दरियाओं के ऊपर डाल दूं तो दरिया भी खुश्क हो जाए, खुश्क हो जाए। और बयान करते हैं ये करके गौसे आजम ने दिखा भी दिया है, ये करके अब्दुल कादिर ने दिखा दिया है। तो हमने जिस पीर को अपनाया है वो पीर ऐसा वैसा नहीं है, हमने जिस पीर के दामन को पकड़ा है हमारा पीर ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि हमारा पीर कामिल है, हमारा पीर अकमल है। हमारे पीर ने यही कहा है कि आए मेरे मुरीदों, नमाज पढ़ते रहना, रोजा रखते रहना, हज करते रहना, ज़कात देते रहना, गरीबों का ख्याल रखना, गरीबों का हक ना मारना। इंशाअल्लाह बारोज़ क़यामत तुम्हारी मग़फ़िरत मैं कराऊंगा, तुम्हारी मग़फ़िरत मैं कराऊंगा।
तो यही हमारा ईमान भी है। और इन्हीं लोगों के साथ में रहने के लिए खुदा ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ, सच्चों के साथ में हो जाओ। सच्चों के साथ में होने के लिए हमें कहाँ जाना है? हमें सच्चे लोगों को तलाश करना है, जो गौसे आज़म का, जिसका सिलसिला गौसे आज़म तक मिलता हो वही सच्चा है, जो अल्लाह का वली होगा वही सच्चा है। तो मैं आपको लाश में और कुछ बातें बता दो 2-4 मिनट के लिए, उसके बाद में मैं अपनी जगह लेता हूँ। मेरे मिल्लत के मुसलमान भाइयों, जहाँ हमने करामतें सुनी है, उनके नाम से हमने जिक्र किया और हमने उनके नाम के ऊपर अपनी नींदों को कुर्बान किया है, तो वही आज के बाद में अहद करें इंशाअल्लाह हमसे आज के बाद फजर की नमाज कज़ा न होगी, हमसे आज के बाद में ज़ोहर की नमाज ना छूटेगी, आज के बाद में हमसे असर की नमाज ना छूटेगी, आज के बाद में हमसे मगरिब की नमाज ना छूटेगी, इशा की नमाज ना छूटेगी। अहद कर लो, हमारा इंशाअल्लाह ये महफिल रचाना बसाना रब की बारगाह में कबूल हो जाएगा, हमारा कबूल हो जाएगा। ये इतना याद रखो, आपने जो महफिल की है ना, इस महफिल को अगर आप ना करते तो खुदा ये नहीं फरमाएगा और नहीं पूछेगा बारोज़े क़यामत, ये 11वीं का महीना आया था, तुमने मेरे अब्दुल कादिर के नाम से महफिल क्यों ना रचाई थी, तुमने मेरे अब्दुल कादिर के नाम से महफिल क्यों ना की थी, तुमने मेरा जिक्र क्यों ना किया था, तुमने मेरे महबूब का जिक्र क्यों ना किया था। खुदा ये नहीं पूछेगा, ये नहीं तुमसे सवाल फरमाएगा, बल्कि बारोज़े क़यामत इसके बारे में तुमसे खुदा जरूर पूछेगा, ऐ मेरे बंदे 5 वक्त की नमाज तेरे ऊपर फर्ज की थी, तूने फजर की नमाज क्यों छोड़ी थी, तूने जोहर की नमाज क्यों छोड़ी थी, तुमने असर की नमाज क्यों छोड़ी थी। यानी महफिल के बारे में ये नहीं फरमाएगा की थी क्यों नहीं की थी, लेकिन नमाज के बारे में जरूर पूछेगा क्यों नहीं पढ़ी थी, नमाज के बारे में जरूर पूछेगा क्यों नहीं पढ़ी थी। तो मुसलमानों, हम एक दिन महफिल ना कर सकते ना करें, लेकिन नमाज हम ना छोड़े। महफिल अगर 1 साल नहीं करेंगे तो ये चल सकता है, लेकिन अगर हम एक वक्त की नमाज को छोड़ दें, ये हमसे गंवारा नहीं हो सकता, ये नहीं चलने वाला है। और इतना याद रखो, बंदा जब दुनिया से जाता है, दुनिया से जब बंदा जाता है तो अपने साथ में 3 चीजें लेकर के जाता है, चाहे मैं हो, आप हो, कोई भी हो, जब तक करके बंदा रहता है 3 चीजों के चक्कर में रहता है। 3 चीजें क्या होती है? एक होती है कि माल अपने पास में जमा कर ले, एक होता है कि रिश्तेदार अपने पास में जमा कर ले, अच्छे से अच्छे रिश्तेदार बना ले, एक होता है कि माल उसके पास में आमाल आ जाए, अच्छे आमाल हो, बद आमाल हो, आमाल उसके पास में हुआ करते हैं। रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर बंदा माल से सवाल करे कि आए माल बताओ तो मेरे साथ में कहां कहां तक चल सकता है, तो माल यही कहेगा कि तेरे जिस्म के अंदर जब तक करके जान बाकी है, तो मुझे अगर निहासन ले जाना चाहता है, मैं तेरे साथ में चलने के लिए तैयार हूं। अगर लखीमपुर तू मेरे साथ में चलना चाहता है, मैं तेरे साथ में चलूंगा। हिंदुस्तान का तू दौरा करना चाहता है, पूरे हिंदुस्तान में मैं तेरा साथ देता हुआ नजर आऊंगा। और अगर दूसरे मुल्कों को अंदर तू जाना चाहता है, तो दूसरे मुल्कों में भी मैं तेरा साथ देता हुआ नजर आऊंगा। रसूल इरशाद फरमाते हैं, माल उसका साथ उस वक्त तक दे रहा है जब तक करके उसके जिस्म के अंदर जान बाकी है। जैसे रूह जिस्म से निकलती है, जिस्म से जान निकलने के बाद में बताओ, आपके जेब के अंदर जो पैसा माल पड़ा हुआ है, अब आपके काम आ रहा है, आप उसको ले जा करके कहां जाएंगे? अरे जैसे ही रूह बंदे के जिस्म से निकला करती है, उसके बेटे आकर के पैसों को निकाल लिया करते हैं। उनके ऊपर तुम्हारा हक नहीं है, जो माल तुमने इकट्ठा किया तुम्हारा ना बचा, तुम्हारे बेटों ने ले लिया। रसूल इरशाद फरमाते हैं, माल बंदे का उस वक्त तक साथ देता है जब तक करके उसके जिस्म के अंदर जान बाकी है। अब जान निकल गई, जान निकलने के बाद में रिश्तेदारों को फोन कर दिया, रिश्तेदारों को खबर कर दी कि फलाने का इंतकाल हो गया। वही रिश्तेदार जिनको नमाज से छोड़ करके उनके खातिरदारी की थी, उनको अपनाया था, वही रिश्तेदार जब आने के बाद में 1-2 आंसू गिरा दिया आपके जनाजे के ऊपर, आंसू गिराने के बाद में वही रिश्तेदार बोलते हैं, यार जनाजा जल्द से जल्द तैयार कर लो, जनाजा जल्द से जल्द तैयार कर दो, दफना दो, हमें फला काम के लिए जाना है, हमें फला काम करना है, हमें फला जगह के ऊपर जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, ये करना है, वो करना है। वही रिश्तेदार जिनकी खातिर आपने नमाजों को छोड़ा था, बताओ यारों, मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? वही रिश्तेदार जनाजे पे आकर के जल्द से जल्द जनाजा तैयार करते हैं, लेकिन जब साथ में चलने की बारी आ रही है तो आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका रिश्तेदार कहां तक चल रहा
है, जब आपके जिस्म के अंदर जान बाकी थी, माल आपका साथ दे रहा है, जिस्म से जान निकली है, अभी आपका रिश्तेदार आपका साथ दे रहा है, चलते चलते कब्रिस्तान को पहुंचता है और पहुंचने के बाद में अब कब्र में लिटा दिया गया है तुम्हें। अब वही रिश्तेदार जो तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार था ना, वही रिश्तेदार अकेला छोड़ रहा है और बोलता है यार कब्र के अंदर ये सुराख नजर आ रहा है, इस सुराख को भर दो, ये जगह खाली है, इस जगह को भर दो, इस जगह को भर दो। वही रिश्तेदार तुम्हारा अब साथ छोड़ रहा है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो सुनो, माल उस वक्त के साथ दिया जब तक करके जान बाकी रही, रिश्तेदारों ने उस वक्त तक के साथ दिया जब तक करके तुम्हें कब्र तक ना पहुंचा दिया गया। अब कब्र में जाने के बाद में अब तुम्हारा माल तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ में नहीं है, अब सिर्फ तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ में जा रहे हैं। अगर तुम्हारे बद अमाल है वो भी तुम्हारे साथ में है और तुम्हारे नेक अमाल है वो भी तुम्हारे साथ में है। इसलिए तो उलमा बयान करते हैं कि कोई छोटी नेकी हो उस नेकी को छोटा समझ करके मत छोड़ा करो, इसलिए कि हो सकता है उसी एक छोटी नेकी के अंदर रब की खुशनुदी छुपी हुई हो, रब राजी हो जाए। और एक छोटा सा छोटा गुनाह हो उसको छोटा समझ के मत क्या करो, हो सकता हो उसी एक छोटे गुनाह के अंदर रब की नाराजगी छुपी हुई हो, रब की नाराजगी छुपी हुई हो। तो ऐ मेरे मिल्लत के मुसलमान भाइयों, अगर अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना चाहते हो, अब्दुल कादिर को राजी करना चाहते हो, तो हमने नींदों को कुर्बान किया है, तो और मेहनत करें। हम साथ ही साथ में फजर में उठ करके नमाजें पढ़े, हम नमाजें पढ़े, अपने दिल को झुकाए। खुदा की कसम हमारा दिल झुकाना काम होगा और परवरदिगारी आलम हमारी खताओं को माफ फरमा देगा।